नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। अक्सर अपने फतवों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले दारुल उलूम का इतिहास अपनी बनती बिगड़ती छवि से बिल्कुल जुदा रहा है। आजादी की जंग से लेकर पाकिस्तान बनने के विरोध तक शायद ही देश की राजनीति से जुड़ा कोई मौका हो जब देवबंद ने खुलकर अपनी राय ना जाहिर की हो। ये और बात है कि कई बार उसकी राय और नसीहतें सवालों के घेरे में आ जाती है, लेकिन इस बार देवबंद और वहां के एक इंस्पेक्टर पर जो आरोप है वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों और आतंकियों को पनाह देना। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने 11 अक्टूबर 2023 को भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ कराने में मदद कर रहे एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया था। इस दौरान पुलिस ने आदिल उर रहमान असरफी, नजीबुल शेख और अबू हुरैरा को गिरफ्तार किया था। इसमें आदिल उर रहमान बांग्लादेशी घुसपैठिया था जो फर्जी पहचान पत्र बनवाकर भारत में रह रहा था। नजीबुल शेख और अबू हुरैरा पश्चिम बंगाल के निवासी थे जो फिलहाल देवबंद में ही रह रहे थे। नजीबुल पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में शरण देने, उसके पहचान पत्र बनवाने और उनके लिए पैसे जुटाने में मदद करने का आरोप है। खास बात यह है कि इस गिरफ्तारी से पहले नजीबुल शेख का नाम पहले भी 2 बार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यूपी एटीएस ने अपनी कार्रवाई में लिया था, लेकिन दोनों बार उसको सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मीडिया ने इन मामले की जमीनी पड़ताल की तो पता चला कि पूर्व में दर्ज जिन केसों में नजीबुल शेख गिरफ्तारी से बच गया था उसकी जांच इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन कर रहे थे। तब इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन देवबंद थाना कोतवाली में इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर तैनात थे। क्या है नजीबुल पर आरोप? यूपी एटीएस के इस एफआईआर में बताया गया है कि देवबंद दारुल उलूम के सामने परफ्यूम और टोपी बेचने वाला नजीबुल शेख भारत विरोधी कार्यों में फंडिंग कर रहा है। इन कार्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाना भी शामिल है। नजीबुल शेख द्वारा भारत में बसाए गए लगभग आधे दर्जन घुसपैठियों का जिक्र एटीएस की एफआईआर में भी है। देश विरोधी कार्यों को करने के लिए नजीबुल शेख को हवाला से पैसे भी मिले थे। किस रोहिंग्या या बांग्लादेशी को कौन से शहर में बसाना है यह भी नजीबुल अपने आकाओं के साथ मिलकर तय करता था। तब एटीएस ने नजीबुल और उसके अन्य साथियों पर भी विदेशी अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 370, 471, 467, 468, 419, 420 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पिछले लगभग 10 महीनों से नजीबुल जेल में है। एटीएस द्वारा पेश किए गए सबूतों की वजह से उसकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। मदरसे में पढ़ा फिर शिफ्ट हुआ देवबंद। मीडिया ने जब नजीबुल के बारे में जानकारियां जुटाई तो वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का निवासी निकला। नजीबुल के अब्बा का नाम शेख अब्दुल कातिर है। नजीबुल की पढ़ाई पश्चिम बंगाल के हरोआ स्थित एक मदरसे से हुई थी। यह मदरसा देवबंद से कनेक्टेड है। इस मदरसे का संचालन अबू सलेह करता था, जिसे यूपी एटीएस ने जनवरी 2024 में टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया है। सालेह पर आतंकी फंडिंग के लिए कुख्यात ब्रिटेन की उमा वेलफेयर ट्रस्ट से करोड़ों रुपए लेने का आरोप भी है। अबू सलेह के मदरसे में पढ़ते हुए नजीबुल शेख देवबंद दारुल उलूम से जुड़े कई लोगों के संपर्क में आया। उसका देवबंद में आना जाना भी लगा रहा। माना जाता है कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत शेख नजीबुल पश्चिम बंगाल के मदरसे की पढ़ाई करके देवबंद में शिफ्ट हो गया था। यहां उसने दारुल उलूम के ठीक सामने सेंट और टोपी की दुकान खोल ली। इस दुकान पर दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले दुनिया भर के छात्र खरीदारी के लिए आने लगे। शेख नजीबुल इन सब में अपने काम के लोग तलाशने लगा। दुकान के नाम पर हवाला का धंधा। मीडिया द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक नजीबुल शेख की सेंट और इस्लामी टोपी की दुकान केवल नाम भर के लिए था। उसके पास विदेशों से हवाला का पैसा आने लगा। इसमें सबसे ज्यादा पैसे बांग्लादेश से आए। इन पैसों का उपयोग नजीबुल भारत में घुसपैठ करके आए बांग्लादेशियों के पहचान पत्र और अन्य कागजात बनाने में करता था। नजीबुल ने कई घुसपैठियों को देवबंद व आसपास रहने की भी व्यवस्था करवाई थी। उसके खाते में कई संदिग्ध लेन देन भी पाए गए। एटीएस का यह भी आरोप है कि हवाला से मिले पैसों से भारत में अवैध मस्जिदें बनवाने का भी काम हो रहा था। पैसों के इस लेन देन में अब्दुल्ला गाजी, अब्दुल अव्वल और गफ्फार का नाम भी सामने आया। साथ ही देवबंद के तार दिल्ली से भी जुड़े पाए गए। नजीबुल के साथ गिरफ्तार हुए आदिल उर रहमान ने भी पूछताछ में कई खुलासे किए। उसने बताया कि उसके भी फर्जी पहचान पत्र बनवाने में नजीबुल ने बड़ा रोल अदा किया था।
टोपी का बांग्लादेश कनेक्शन। गौर करने वाली बात यह है कि जो टोपियां नजीबुल अपनी दुकान में बेचता था वो ज्यादातर बांग्लादेश में बनी होती थी। इन्हीं टोपियों को खरीदने के नाम पर नजीबुल बांग्लादेश में पैसे का लेन देन करता था। बांग्लादेश में मौजूद घुसपैठियों के रिश्तेदार और परिजन टोपी के थोक विक्रेता को वहीं पर पैसे दे दिया करते थे। उन पैसों के बदले वहां से टोपियां देवबंद में नजीबुल की दुकान पर आ जाती थी। इन्हीं टोपियों को फिक्स जगह बेचकर नजीबुल यहां मौजूद घुसपैठियों को पैसे बांट देता था। इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन ने दी क्लीन चिट। जिस नजीबुल को यूपी एटीएस ने अक्टूबर 2023 में जेल भेजा, उसे साल 2022 में ही गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन तब सहारनपुर पुलिस के थाना देवबंद की जांच में उसका नाम निकाल दिया गया था। ये बात है 28 अप्रैल 2022 की। तब यूपी एटीएस के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार उज्ज्वल ने सहारनपुर जिले के थाना देवबंद में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त किया था। तब उन्होंने अपनी एफआईआर में स्पष्ट रूप से दारुल उलूम देवबंद के आगे सेंट और टोपी बेचने वाले दुकानदार का जिक्र किया था। एफआईआर में दुकान का बकायदा पता भी मेन रशीदिया मार्केट लिखा हुआ था। सुधीर कुमार उज्ज्वल की इस एफआईआर में बताया गया था कि दारुल उलूम देवबंद के आगे सेंट टोपी बेचने वाला दुकानदार बांग्लादेशी घुसपैठियों से कनेक्टेड है। तब इसकी जांच देवबंद में तैनात रहे इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन ने की थी। सिराजुद्दीन ने अपनी जांच रिपोर्ट में सेंट और टोपी वाले दुकानदार के खिलाफ सबूत नहीं पाने का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट भी लगा दी। इस चार्जशीट से नजीबुल का हौसला और बढ़ गया। हालांकि वो अपने आपराधिक कार्यों को और सतर्कता से करने लगा। दूसरी एफआईआर में भी बच गया था नजीबुल। इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन की जांच रिपोर्ट में पहली बार बच निकलने के बाद दूसरी बार नजीबुल फिर उसी देवबंद थाने से फंसते फंसते बचा। तब 19 जुलाई 2024 को यूपी एटीएस ने इंस्पेक्टर सुधीर कुमार उज्ज्वल ने एक और एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में उन्होंने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम हबीबुल्लाह और अहमदुल्लाह हैं। इन दोनों के पास फर्जी कागजों से बनवाए गए भारतीय पहचान पत्र और मोबाइल सिम भी बरामद हुए थे। बताया जा रहा है कि हबीबुल्लाह नामक घुसपैठिए के सेंट और टोपी की दुकान लगाने वाली नजीबुल से संबंध थे। इस केस में भी जांच देवबंद थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन को दी गई थी। हालांकि इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन लगातार दूसरी बार इस पूरे मामले में नजीबुल शेख की भूमिका तलाशने में असफल रहे। इसी वजह से एक ही विवेचक द्वारा की गई लगातार 2 जांचों के बावजूद नजीबुल बचता रहा। यह तब का मामला है जब यूपी एटीएस का अपना खुद का थाना नहीं था। तब एटीएस को जांच व अन्य कार्रवाई के लिए उस थाना क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता था जहां घटनास्थल होती थी। नजीबुल शेख को एटीएस ने दबोचा। देवबंद कोतवाली में दर्ज हुए 2 अलग अलग मुकदमे में बच जाने के बाद नजीबुल काफी हद तक रिलैक्स हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश एटीएस का अपना खुद का थाना लखनऊ में खुल गया। तब ना एफआईआर जांच का भी अधिकार मिला, बल्कि एटीएस के पास यह मुकदमा भी आ गया। आखिरकार 11 अक्टूबर 2023 को यूपी एटीएस ने नजीबुल शेख को उसके साथी सहित दबोच लिया। नजीबुल शेख के खिलाफ एटीएस ने कोर्ट में कई सबूत पेश किए। पिछले लगभग 10 महीनों से नजीबुल लखनऊ के जेल में बंद है। उसकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट से भी खारिज कर दी गई है। देवबंद की बात करें तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की पहचान है। यह पहचान सीधे सीधे जुड़ी है दारुल उलूम से। पिछले 150 सालों में दारुल उलूम दुनिया भर में इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में से बनकर उभरा है। देवबंद शहर और दारुल उलूम का चोली दामन का साथ है। दारुल उलूम की स्थापना 1886 में हुई थी। इस मदरसे की स्थापना की कहानी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई से जुड़ी है। अंग्रेजों के जुल्म से बचने में कामयाब हुए मुस्लिम विद्वानों ने इस्लामी शिक्षा के लिए इस मदरसे की स्थापना की थी। लेकिन इन दिनों इनका नाम उलूल जुलूल फतवे जारी करना, घुसपैठियों को पनाह देना और आतंकियों से जुड़ता चला जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।